दोस्तों, इस वक्त हम शाम में मौजूद हैं। आज हम एक ऐसी जगह की ज़ियारत करने जा रहे हैं जहां हजरत इमाम हुसैन की 4 साला बच्ची को जिंदान में कैद कर दिया गया। हुजूर की बच्चियां जब कैद होकर यजीद के दरबार में पहुंचे तो इनमें ये 4 साला बच्ची भी शामिल थी। ये वही बच्ची थी जो हजरत इमाम हुसैन के सीने पर खेला करती थी और आपकी बातें सुनते सुनते आपके सीने पर सो जाती थी। ये बच्ची हर वक्त अपने बाबा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन यजीद ने अपने दरबारियों से कहा कि मुझे इस बच्ची के रोने की आवाज बेताब कर देती है, तुम इस बच्ची को जिंदान में कैद कर दो। फिर यजीद के दरबारियों ने इस 4 साला बच्ची को जिंदान में कैद कर दिया। बच्ची फिर भी रोती रही और यजीद फिर बेचैन हो जाता। एक दिन उसने पूछा, ए ज़ीनुल आबदीन, अपनी बहन से पूछो ये क्या चाहती है। मौला सज्जाद ने कहा, ये अपने बाबा इमाम हुसैन का सर चाहती है। एक बार इसे अपने बाबा का सर दिखा दो, इसके दिल को सुकून मिल जाएगा। चनांचे यजीद ने इमाम हुसैन का सर इस 4 साला बच्ची के पास भजवा दिया। तो क्या मौजज़ा हुआ। बीबी सकीना ने ऐसे कौन से अल्फाज कहे जो रहती दुनिया तक अमर हो गए। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे 1400 साल बाद बीबी सकीना की कब्र की खुदाई की गई। तो कब्र की खुदाई के दौरान ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने देखने वालों की आंखों से आंसू जारी कर दिए और लोगों की जबानों से अल्लाहु अकबर की सदाएं निकल आईं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में बताएंगे। तमाम देखने वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले सलाम बीबी सकीना जरूर लिखें, शुक्रिया। देखते हैं कौन मौला हुसैन की 4 साला बच्ची को सलाम कहता है। इमाम हुसैन की 4 साला बच्ची के साथ यजीदी फौज ने बहुत जुल्म किए। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने उसकी औलाद के साथ नहीं किया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मे रबाब न हों। करबला के मैदान से लेकर शाम तक वो कौन सा जुल्म था जो बीबी सकीना के साथ न किया गया। हजरत बीबी सकीना को अपने बाबा से बेहद प्यार था। बीबी सकीना हजरत इमाम हुसैन और हजरत उम्मे रबाब की साहबजादी थी। इमाम हुसैन को बीबी सकीना से इस कदर मोहब्बत थी कि आप उन्हें अपनी वालदा के नाम से फातिमा भी कहते थे। उन्हें उताका और रुकिया भी कहा जाता। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने जब उन्हें आखिरी बार गले से लगाया तो वो जार व क़ितार रोने लगे। जब इमाम हुसैन शहीद होकर जमीन पर गिरे तो बीबी सकीना रोते हुई उठें और बीबी ज़ैनब से पूछने लगे, मेरी प्यारी फूफी, मेरे बाबा कहाँ हैं। हजरत ज़ैनब ने रोते हुए फरमाया, जालिमों ने तुम्हारे बाबा को शहीद कर दिया है। बीबी सकीना दौड़ती हुई अपने बाबा के पास गईं। उस वक्त चारों तरफ यजीदी फौज खड़ी थी। आपने करबला के अलमनाक मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे। हजरत बीबी सकीना के सामने मौला हुसैन के जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए गए। आपके सामने खीमों को आग लगाई गई। यजीदी फौज औरतों को खीमों से बाहर निकलते देखकर जोर जोर से हंस रही थी। लाखों की तादाद में लोग यह तमाशा देख रहे थे। शिमर ने बीबी सकीना के कानों से सोने की बालियां उतार लीं, जिसकी वजह से नन्ही बच्ची के कान जख्मी हो गए। फिर आले रसूल के हाथ बांधकर उन्हें कैद कर लिया गया। बीबी सकीना सारी रात अपने बाबा के सर मुबारक को देखते हुए रोती रहीं। शिमर ने कई बार बीबी सकीना को डांटा। वो किस कदर दिल दहला देने वाला मंजर होगा जब आपके बाबा का सर नेज़े पर होगा, भाई शहीद कर दिए गए हों, चचा को अपनी आंखों के सामने अल्लाह के पास जाते देखा हो और नन्हे असगर के साथ जुल्म होते देखा हो। ये सोचकर इंसान की आंखों से आंसू खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। वो सिर्फ 4 साल की बच्ची थी। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो इमाम हुसैन की बेटी थी। यही वो गलियां हैं जहां से इमाम हुसैन के अहले बैत की खातीन को गुजारा गया। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हजरत बीबी सकीना, अहले बैत और हजरत बीबी ज़ैनब पर, जिन्होंने मौला अली जैसा हौसला और सब्र दिखाया। शिमर जल्दी से जल्दी यजीद के दरबार में पहुंचकर इनाम हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने बीबी सकीना के हाथ पांव बांधकर उन्हें ऊंट पर बैठा दिया ताकि बीबी सकीना नीचे न गिर जाएं और उसका वक्त जाये न हो। इस तरह यह काफिला सफर करते करते
यजीद के दरबार में पहुंच गया। यजीद ने इन तमाम लोगों को कैद कर दिया जो उसके आगे बोलने का हौसला रखते थे। इनमें बीबी सकीना भी शामिल थीं, जिनकी रोने की आवाज उसे सोने न देती। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका सर फट जाएगा। चनांचा मौला सज्जाद के कहने पर मौला हुसैन का सर मुबारक बीबी सकीना के पास लाया गया। आप अपने बाबा के सर से कहने लगे, बाबा, आपके जाने के बाद मेरे हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया। मेरा रोना देखकर यजीदी फौज मुस्कुराती रही। मेरे कानों को जख्मी किया गया। इसी हालत में बीबी सकीना अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर हजरत ज़ैनब और मौला सज्जाद ने रात के अंधेरे में जिंदान के अंदर बीबी सकीना की कब्र खोदी और जिंदान ही के अंदर उन्हें दफन कर दिया। अब आप लोग अल्लाह का मौजिज़ा देखो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया, यहां तक कि बनु उमैया की हुकूमत का नाम और निशान भी बाकी न रहा। जब लोग जिंदान के अंदर गए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये हजरत रकिया की कब्र है। वक्त फिर अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और शाम तुर्कों के कंट्रोल में चला गया। उस वक्त इस जगह एक बहुत बड़े वली रहते थे जिनका ताल्लुक आले रसूल से था। उस वली ने ख्वाब देखा कि बीबी सकीना उनके ख्वाब में आए और उनसे कहने लगे, बारिशों की वजह से पूरे इलाके का पानी मेरी कब्र में दाखिल हो चुका है। आपका ताल्लुक सैयद घराने से है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। आपकी बेटियां बापर्दा रहती हैं। उस आलम का नाम इब्राहिम था। शाम के अंदर हर कोई उनका एहतराम करता था। इब्राहिम अपने इलाके के गवर्नर के पास गए। इलाके का गवर्नर भी उन्हें जानता था। उन्होंने गवर्नर को जाकर अपना ख्वाब सुनाया। वहां पर मौजूद हर फर्द ने इब्राहिम के ख्वाब पर यकीन कर लिया। उस तरह इब्राहिम को कब्र कशाई की इजाजत मिल गई। जैसे ही बीबी सकीना की कब्र की खदाई की गई तो अंदर से एक मैयत नजर आई। कहा जाता है कि यह कब्र इंतहाई छोटी थी। इब्राहिम कहते हैं कि उस दिन हमें पूरा यकीन हो गया कि यह कब्र बीबी सकीना ही की है। चुनांचा फिर इस जगह पर रुकिया बनती अली की जगह सकीना बनती हुसैन लिख दिया गया। पूरी दुनिया के लोग इस जगह की जियारत करने के लिए आते हैं और इमाम हुसैन की बेटी बीबी सकीना पर फख्र करते हैं। इमाम हुसैन को फातिमा के नाम से इस कदर मोहब्बत थी कि आप फरमाते, अगर मेरी 100 बेटियां भी होते तो मैं उन सब का नाम फातिमा रखता। यही वजह है कि लोग बीबी सकीना को फातिमा भी कहते हैं। हजरत बीबी सकीना को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी उनकी कब्र पर ऐसा सुकून है जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। हजरत इमाम हुसैन का हर फर्द बेहतरीन है। हजरत अली मुसलमानों की शान है। मोहम्मद हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कल हमें अहले बैत के साथ खड़ा फरमाए।